तो जैसे कई हिंदी फिल्मों का दी एंड दर्शक को पहले से मालूम होता है, कमलनाथ सरकार की रवानगी और बीजेपी के सत्ता में आने के अनौपचारिक ऐलान के साथ सियासी हवाओं में यह तय हो गया था कि मुख्यमंत्री तो शिवराज ही होंगे। तो एमपी में फिर भाजपा फिर शिवराज, ये उनके 3 बार के मुख्यमंत्री होने की विशिष्ट योग्यता का इनाम है, या दिल्ली भेज दिए जाने के बावजूद एमपी में अंगद के पांव की तरह जमे रहने की जिद का नतीजा, या फिर जिस तरह से एक त्रासदी की शक्ल लेता जा रहा है कोरोना और बहुत तेजी से फैल रहा है, तो क्या इस वजह से उन्हें तय किया गया है कि वो पूरी ब्यूरोक्रेसी से वाकिफ हैं, खूबियां और खामियां जानते हैं, पहले दिन से काम भी शुरू कर देंगे, जैसा उन्होंने विधायक दल की जो अभी बैठक हुई उसके अपने पहले भाषण में कहा कि मैं तुरंत देर रात बल्लभ भवन बैठूंगा, हम सब मिलकर कोरोना को हराएंगे। तो बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व में अगर शिवराज पर भरोसा जताया है तो कहीं यह बीजेपी संगठन की स्वीकारोक्ति भी तो नहीं कि मध्य प्रदेश में शिवराज का कोई विकल्प है ही नहीं। तो जब शिवराज सिंह चौहान चौथी बार मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनकर इतिहास रचने जा रहे हैं, तब इस सवाल पर गौर जरूरी है कि बीजेपी में मुख्यमंत्री के तौर पर शिवराज सिंह चौहान के नाम पर ही मोहर क्यों, किसी और के नाम पर क्यों नहीं? क्या वजह रही कि दिल्ली से छन छन कर आ रहे दूसरे नामों के नजदीकी मुकाबले के बावजूद शिवराज दौड़ में विजेता बनकर उभरे हैं? बेशक शिवराज के सामने सत्ता संभालते ही चुनौतियां होंगी और होंगे सवाल जिनका जवाब तो देना होगा। बात करेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। इसमें उत्साह से ज्यादा पार्टी कार्यकर्ताओं का भरोसा दिखाई देता है कि कमलनाथ सरकार की औपचारिक विदाई हुई भी नहीं और शिवराज सिंह चौहान को सीएम बनाया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर कुलांचे मारने लगा था, लेकिन सवाल ये कि एमपी में फिर बीजेपी की स्क्रिप्ट तो कई नेताओं ने मिलकर लिखी, इनाम सिर्फ शिवराज के हिस्से ही क्यों आया? तो वो क्या खूबियां रहीं शिवराज की जिनसे सत्ता पाने की दौड़ में खड़े अपने निकटतम प्रतिद्वंदियों को पछाड़ के वो आगे निकल आए? क्या ये सत्ता से उतरते ही फिर सड़क पर लौट आने, दोगुनी तैयारी से जमीन बनाने की कवायद का नतीजा होगा? कोई ये चिंता मत करना कि हमारा क्या होगा, मैं हूं ना शिवराज सिंह चौहान, टाइगर अभी जिंदा है। आंख उठा के कोई नहीं देख पाए। तो शिवराज ही राइट चॉइस क्यों? पहली वजह जो फौरी तौर पर नजर आती है, बीजेपी कोरोना संक्रमण के इन हालातों से निपटने में प्रदेश में जल्द से जल्द किसी ऐसे व्यक्ति को कमान देना चाहती है जिसकी एमपी के प्रशासनिक मोर्चे पर पकड़ हो। दूसरी, अगले 6 महीने में एमपी की 24 सीटों पर चुनाव है। पार्टी जानती है कि शिवराज अब भी एमपी में पार्टी का सबसे मजबूत चेहरा है। फिर इनमें 40% सीटें किरार धाकड़ समाज से जुड़ी हैं, जहां से शिवराज आते हैं। तीसरी, विपक्ष में रहते हुए भी शिवराज ने जमीन नहीं छोड़ी, जनता के बीच अब भी वो मुखिया की तरह जाते और पेश आते हैं। केवल इतना नहीं, हमारा बोनस तो दे रहे। अन्यायपूर्ण बिजली के बिल जो 15,000, 20,000, 25,000 के आए हैं उनको जलाया है ताकि सरकार ये बिजली के बिलों की वसूली बंद करे। तो माफ करवाओ कर्जा और माफी मांगो मध्य प्रदेश के किसानों से, माफी मांगो। बर्बाद कर दिया तुमने पूरे सिस्टम को। मैं उन्हें बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि प्रदेश के हित में काम करें जब तक कर सके। कमबैक तो आप करेंगे, अब वो समय बताएगा, मध्य प्रदेश की जनता तय करेगी। लेकिन क्या चौथी पारी के शिवराज 15 साल वाले शिवराज होंगे? सत्ता से अलग होने के इन 15 महीनों में शिवराज ने धरातल को भी करीब से देखा है और इस दौरान उनकी दौड़ में खड़े बाकी नेता भी पहले के मुकाबले मजबूत हो चुके हैं। शिवराज को 6 महीने के भीतर 24 सीटों के उपचुनाव के साथ नतीजे भी देने हैं। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक
और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। एमपी में फिर शिवराज, ये एमपी में बीजेपी के लिए जरूरी है या पार्टी नेतृत्व की मजबूरी? जवाब तो देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश।